साथ ही हमारी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये कहावत नीतीश कुमार पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि एक तरफ बिहार दंगों की आग में झुलस रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी दावत उड़ाने में बिजी हैं। इस जश्न दावत पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। न केवल जश्न दावत पर बल्कि मंच पर उनके पीछे लगे पोस्टर पर भी बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। दरअसल इस दावत के बैकग्राउंड में मंच पर दरअसल लाल किले की ऐसी तस्वीर लगाई गई जिसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है और वो ये कह रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो तस्वीर ऐसे लगी है जैसे नीतीश कुमार अभी कल ही झंडा फहराने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गजब करते हैं नीतीश कुमार भी। कम से कम दंगों की आग को तो शांत होने देते नीतीश कुमार जी। जो लोग पलायन कर रहे हैं कम से कम उनको ही रोक लेते, उनका ही थोड़ा सा ध्यान कर लेते। खुद उनके गृह क्षेत्र यानी कि आप ही के गृह क्षेत्र नालंदा में दंगा भड़का हुआ है, उसे थाम लेते पहले। लेकिन नहीं, पार्टी तो जरूरी थी। न केवल पार्टी जरूरी थी बल्कि वो जो स्वप्न जो मन में वो पाले हुए हैं, भले ही वो बाहर से दिखाने को नाना नाना करते हों, लेकिन वो कहते हैं ना, मन मन भावे मुंडी हिलावे। बस कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ है। वोट बैंक का जो सवाल है आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले कोई और जो जानकारी यहां पर आपको देनी है कुछ, वो हम यहां पर आपको बताते हैं कि किस तरह से दरअसल बिहार में ये जो पूरी हिंसा है वो धधकी है और उसके बाद किस तरह से वहां पर जो स्थिति है वो दरअसल पैदा हो गई है। पुलिस वहां पर है तैनात, बावजूद उसके लोगों के मन में जो भय है, जो खौफ है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फुलवारी शरीफ में दावत में शामिल होते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने दरअसल ये जो आयोजन है पूरा, ये आयोजन उनके द्वारा ही किया गया था। दावत के लिए लाल किले जैसा जो पूरा मंच है वो दरअसल बनाया गया था और इसी पर दरअसल सवाल उठाए जा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर पर नीतीश के लाल किले वाले जो पोस्टर्स हैं वो दरअसल यहां लगाए जाते हैं, जो कि आप यहां इन ग्राफिक्स के जरिए भी यहां पर देख पा रहे हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ही दरअसल ये पोस्टर जो है वो लगाए थे और इसी को दरअसल जो पूरा मुद्दा है वो बना रही है बीजेपी के जो तमाम नेता हैं। वो नीतीश को पीएम उम्मीदवार की तरह चूंकि इसमें दिखाया गया है और इसीलिए बीजेपी के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये स्वप्न जो है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रखे हैं नीतीश कुमार। क्या वाकई ऐसा है? इसी पर आज 5 का प्रहार कर रखे हैं और वो 5 का प्रहार के 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि नीतीश के लाल किले वाले मंच के मायने क्या हैं, इसके जरिए मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि बिहार जल रहा है तब नीतीश 24 की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये कि क्या नीतीश को बिहार नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है। चौथा सवाल ये कि क्या तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बिहार तो संभल नहीं रहा, नीतीश देश क्या संभालेंगे, कैसे संभालेंगे। ये वो अंतिम सवाल, ये 5 सवाल जिस पर हम इर्द गिर्द रखेंगे अपनी चर्चा को। तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। हिंसा की आग में जब बिहार धधक रहा है तब पटना में सुशासन बाबू दावत में शामिल हुए। पीछे लाल किले का बोर्ड था और दिल में दिल्ली का ख्वाब। नीतीश कुमार के लिए बनाए गए इस मंच के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई थी। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इसकी गवाही ये पोस्टर दे रखे हैं। लाल किले पर खड़े नीतीश के ये पोस्टर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने लगाए थे, लेकिन जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री की दावत वाली तस्वीर और लाल किले वाला पोस्टर सामने आया, बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ सियासी हथियार की धार तेज कर दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 टूक कहा कि नीतीश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, मस्जिद भी जाके कार्यालय खुलवा दें, मुझे कोई इतराज नहीं। सबको अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वैकेंसी नहीं है। ये नीतीश कुमार जो कर रहे हैं ये बिहार के लिए और देश के लिए हानिकारक है। दावते इफ्तार में लाल किले का जो तस्वीर है वो बैनर के रूप में है। देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नकली लाल किला बनाए थे, वो भी 2 करोड़ रुपया का। तो वैसे लोगों की पात्रता है। नीतीश के लाल किला दांव पर सियासी तनाव बढ़ चला है।
बीजेपी के ही निशाने पर सुशासन बाबू नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुशासन बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार हिंसा को लेकर ओवैसी ने नीतीश और तेजस्वी को घेरा और हिंसा के वक्त बिहार के मुख्यमंत्री की दावत पर भी सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। नीतीश की दावत और लाल किले वाले पोस्टर पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश को बिहार नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है? क्या नीतीश 24 में मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दलों के मुखियाओं से मुलाकात कर चुके हैं और अब लाल किले वाले पोस्टर लगे तो इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। लाल किले पर झंडा फहराए नीतीश कुमार, ये तो बोल रहा है पूरा बिहार। सब लोग चाहते हैं कि आदर नीतीश कुमार जी में जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो अनुभव है, जो ऊर्जा है, उसका लाभ देश को मिले। देखिए नीतीश बाबू अब थक गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमको लगता है आजकल थोड़ा बीमार भी हैं। बिहार की राजनीति में अब सोचिए कि रोम जल रहा था और पॉप जो है बांसुरी बजा रहे थे, आज वही स्थिति बिहार की है। नीतीश की दावत और लाल किले वाले मंच को लेकर बिहार का सियासी गलियारा तप रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि बिहार नहीं संभल रहा तो नीतीश देश कैसे संभालेंगे? नीतीश की 24 वाली हसरत कैसे पूरी होगी? और सवाल ये भी कि लाल किले वाले मंच के मायने क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।